नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, हम जब भी चर्चा करते हैं तो देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है दिन का, उसको पकड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत क्या सोचता है। और लेकिन आज जो है IIMT और पत्रकारिता के बच्चे हैं जो कल के पत्रकारिता के भविष्य हैं, उनसे बात करेंगे एक बड़े मुद्दे पर। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब कुछ सुझाव दिया उन्होंने। सुझाव में उन्होंने कहा भैया तेल कम खाओ, उन्होंने कह दिया पेट्रोल भी कम खर्च करो क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा जो है ज़्यादा देनी पड़ती है। और इसके अलावा उन्होंने कह दिया कि विदेश में जो यात्राएं हैं वो मत करिए। इसके अलावा भी कह दिया, बहुत सारी बातें कही। लेकिन इन बच्चों को जरा समझिए, ये जो बच्चे हैं ये देश के भविष्य हैं और ये जानना बहुत जरूरी है कि युवा सोच क्या कहती है। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है वो कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं उसको लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको मानते हैं लोग। और लेकिन विपक्ष भी चुप नहीं है। राहुल गांधी ने कह दिया ये आपकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है, जो आप ज्ञान दे रहे हैं, त्याग करा रहे हैं ना। तो देखिए, जो हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब कोई चीज कहते हैं, कोई बात कहते हैं, कोई देश कनेक्ट करता है, देश उनसे कनेक्ट करता है, लोगों की आस्था है, उसमें भरोसा है। और प्रधानमंत्री के प्रति भरोसा होने का मतलब यह है कि कई बार उन्होंने अपील किया बहुत सारे मुद्दों पर और पब्लिक ने उनका साथ दिया। हमने कोरोना का देखा किस तरीके से ताली और थाली दोनों बजी और कोरोना पर जीत हासिल की। लेकिन इस बार उनका कहना है कि संकट बहुत बड़ा है, संकट कुछ ऐसा है कि अब जो है हमें चेतने की जरूरत है। लेकिन बच्चों से बात करेंगे। सबसे पहले किसके पास आ जाऊं मैं? आप ही के पास जाता हूं। ताली बजाई भी इनके लिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? चारू गर्ग। चारू गर्ग। चारू, ये बताइए, आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं तेल कम खाओ, कम खा रहे हो क्या आप लोग? हाँ सर, तेल वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, तो कम ही खाना चाहिए। चाहे वो पाल्म ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, सरसों का तेल हो, कोई भी कम ही खाना चाहिए। और ये तो हमारे रुपए की वैल्यू के लिए प्रधानमंत्री हमारे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। वो जो भी कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं, प्लीज़ उनकी बात माननी चाहिए। तो ताली बजाओ भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, समझ बच्चों की जबरदस्त है। आप बताइए, आपको भी ऐसे लगता है तेल कम खाना चाहिए? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो हेल्थ के लिए खराब है, ऊपर से जो हमारी अभी व्यवस्था चल रही है, अर्थव्यवस्था, उस पर बहुत संकट है। स्टेट ऑफ होम जो चल रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ भारत का नहीं, पूरे वैश्विक का मुद्दा है। हर किसी को इस प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ इंडिया को नहीं हो रही है। हर कंट्री इसके लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो ये भी एज अ सिटीजन तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम चीज़ों को बचा के चले। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखिए, जब बच्चे अच्छा जवाब देते हैं ना, देखिए उनकी सोच, उनको जो विजन है वो दिखता है तो बहुत निराशा नहीं होती, तस्वीर आशा वाली बढ़ती है। आपका नाम क्या है? सानवी सक्सेना। सक्सेना साहिबा, ये बताइए, ये जो लोग दोनों आपके लोग कह रहे हैं सही है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। मतलब हम तेल खरीदना बंद कर दें अब? बंद नहीं, कम तो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो, डरो मत। बंद नहीं भी कर सकते हो, कम तो कर ही सकते हैं। क्यों कम करें? हमारे पास पैसा, हम ज्यादा खरीदेंगे। तो पैसा अपनी हेल्थ खराब करने पे क्यों लगाना है? अच्छा, तेल तो हेल्थ भी तो खराब कर रहा है। तो मतलब PM की बात मानते हैं आप? बिल्कुल। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। तुम्हारी ताली में ज्यादा जोर है, मुझे ऐसे लग रहा है। ताली बजाओ भाई के लिए एक बार, बहुत बढ़िया। हाँ, ये PM साहब जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? जी, पहली बात तो वो कह रहे हैं कि हम लोग को अपने फॉरेक्स रिजर्व को संभाल के रखना है, क्योंकि तेल खरीदने के लिए फॉरेक्स रिजर्व का ही यूज़ होता है, गोल्ड के थ्रू कन्वर्टर होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि तेल खाना भी बंद कर देना, सब कुछ कर देना है। अगर तेल नहीं खाएंगे तो किसानों का क्या होगा? तिलहन दिलहन की फसलें सब बर्बाद हो जाएंगी। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग को इस पे भी ध्यान देना है कि भारत की अभी GDP जो थी वो 4th से गिर के 6th पे आ गई थी, उसको भी मजबूत रखना है, क्योंकि वॉर सिचुएशन चल रही है, पूरे दुनिया में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने जो बोला है, मेरी नज़र में तो बहुत सही बोला है। बहुत जी बिल्कुल। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इधर आइए, क्या नाम है आपका? करीना। हाँ? करीना। करीना, जरा इधर आइए, इधर आइए, अभी आप इधर आइए। ये जो सारे भाई, बोलिए मत, आप लोग सुनिए, सबको सुनिए। क्या नाम है आपका? करीना। ताली बजा दो यार, इनके लिए भी बजाओ, ऐसे थोड़े है। ये जो आपके दोस्त कह रहे हैं, आप भी सहमत है क्या? तेल कम खाना चाहिए, ये तो सबको पता है कि ज़्यादा तेल खाने से हेल्थ में इश्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो ये प्रधानमंत्री ने कोई नई बात तो उन्होंने बताई नहीं है कि तेल कम खाना। सब हेल्थ कॉन्शियस है, आज की युवा है, सबको पता है कि अपने सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए। बाकी तेल कम खाओ इसीलिए भी खाया ताकि पैसे बचे। और वैसे भी अभी कंट्री पेट्रोल वाली बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी वादी विदेश में मत करो, सहमत है आप? हाँ, इस बात से भी सहमत है कि अपनी देश से पहले। ऐसे बोल रहे हो, हाँ सहमत है, मतलब थोड़ा हाँ? ताली बजाओ, इनका उत्साह बढ़ाओ भाई। बताइए, हाँ बताइए। हाँ, ये बात भी सही है कि अपने देश में शादी करो, क्योंकि दूसरे कंट्री में जाके क्यों देखना, पहले अपनी कंट्री को देखो।
अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, ये भी बात सही है। लेकिन अब आ जाते हैं जरा जो है अभी सवालों की जो फहरिस्त है इनसे पूछेंगे, लेकिन बीच में आइए जरा, क्योंकि बच्चे सब आप ही के हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो आप कहेंगे इनको भी समझना पड़ेगा। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तेल कम खाओ, शादी ब्याह यहीं करो, घूमने मत जाओ, मतलब ये बात ठीक है क्या? ठीक बात लगती है क्या है? अब देखिए, हर बात का सवाल का जवाब जो है हाँ और नहीं नहीं हो सकता। आपको उनका संदर्भ समझना हो। विकास है क्या? जी, गांधी जी के पास एक महिला ले गई अपने बच्चे को कि ये गुड़ बहुत खाता है और इससे कह दीजिए गुड़ न खाए। गांधी जी ने कहा 15 दिन बाद आना। जब 15 दिन बाद वो आया बच्चा, तो उनका गुड़ मत खाओ। तो उसकी माँ ने कहा ये बात पहले भी बता सकते थे। बोले नहीं, पहले 15 दिन मैंने गुड़ छोड़ करके मैंने देखा था। प्रधानमंत्री जब ये बात कह रहे हैं, उसके बाद विदेश यात्रा पर खुद ही उड़ रहे हैं पेट्रोल। क्या बात है, क्या बात है, ये देखो ये देखो ये देखो। हमारा महीने में जो है वो 30-40 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, उनका हजारों लीटर खर्च होने वाला है। वो एक आध देश कम कर सकते थे। सोना कम खरीदो। अभी जो सरकार तमिलनाडु में बनी है, उसने वादा किया है जिसकी शादी होगी सरकार 9 ग्राम सोना जो है उसको देगी। सोना सरकार खरीद रही है, उसको कहां से मना कर पाएंगे? मोदी जी, मैं मतलब देशभक्ति भी कोई चीज होती है, देशभक्ति भी तो कोई चीज होती है। देशभक्ति और राजनीति को एक साथ मत मिलाइए। जब बात देशभक्ति की होगी तो देशभक्ति ही होगी। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, देश के प्रधान सेवक ने जो कहा, बहुत अच्छा कहा, बहुत सही कहा है। अमल किसे करना है? मंत्रियों की गाड़ियां कम करा देंगे वो। जो फ्लीट चलती हैं 10-10 गाड़ियों की, मंत्री एक गाड़ी में चलेगा उनका। मंत्रियों की बेटियों की शादी में सोना नहीं खरीदा जाएगा। उदाहरण तो प्रस्तुत करें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप आइए विकास सर। लेकिन सवाल अब बड़ा पेचीदा हो गया है। अब जरा साइड में आ जाइए, मैं आपसे फिर मिलूंगा। लेकिन देखिए बात ये है ना कि ये सवाल जो पूछा है इन्होंने, एक बात तो ये है कि भैया शादी में चाहे किसी भी फंक्शन में पैसा कम खर्च करना चाहिए अच्छे से अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये भी है ना कि देश हित में इतना तो कदम। और आज की बात नहीं है, पहले भी प्रधानमंत्रियों ने बहुत कुछ कहा है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो उन्होंने भी बहुत सारे मैसेज दिए। लेकिन असल सवाल क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है या ये सिर्फ मामला सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों के लिए है, देश के लिए है, किसके लिए? ये कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन पैदा तो हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भैया अपनी मंत्रियों को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, मतलब एक तरीके से यही कह रहे थे, उनके खर्चे पर कंट्रोल करो, पब्लिक ही सब जगह क्यों? सो बिकॉज मतलब पब्लिक तो खर्चा करती है, बट मंत्रियों तो वो समझते नहीं है ना, वो अपने हिसाब से खर्चा कर देते हैं। देन वो हाँ। अच्छा ठीक है, आप बताइए, आप क्या थोड़ा लग रहा है कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो आप, कम सोचो। इनके लिए ताली बजाओ भाई। सर क्या? अच्छा, इनको सवाल नहीं पता, दोहराता हूँ। पीएम साहब की बात से सहमत है या वो जो उन्होंने कहा उनसे सहमत? सर पीएम की बात से। वाह क्या बात है, देखिए देश तो ऐसे ही चल रहा है। सर बात तो सर की एकदम सही थी, लेकिन अब पीएम पीएम है। पीएम है, ओह क्या बात है। लोकतंत्र, हाँ भाई। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपने लीडर से सवाल करना मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। अपने लीडर से सवाल करेंगे तभी तो लोकतंत्र को जिंदा रख पाएंगे हम लोग। क्या बात है, क्या नाम है आपका? निखिल कुमार। निखिल कुमार। निखिल कुमार मित्तल मेरा नाम है। और आपने जो कहा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा तेल कम करना चाहिए और पेट्रोल कम करना चाहिए, तो संयम से इस्तेमाल करना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री की भाषा में कहूँगा कि एक हिपोक्रेसी है। प्रधानमंत्री ने 4 बजे तेलंगाना में कहा कि पेट्रोल को संयम से यूज़ करो, 6 बजे जामनगर में खुद रोड शो कर रहे हैं, वो भी 2-2। और इलेक्शन से पहले MEA के साथ साथ जितनी भी इंटर मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग्स होती थी, ब्रीफिंग्स होती थी, सब में ये कहा जाता था, सुजाता आई गेस उनका नाम है, उन्होंने कहा था कि कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, बंगाल के, तमिलनाडु के जितने भी इलेक्शन खत्म हुए, प्रधानमंत्री ने पैनिक बटन दबा दिया एक तरीके का, और ये कह दिया। एक बात है जी, बड़ी गूढ़ बात कही है इसने। देखिए अब वो जमाना नहीं है कि आप कुछ भी कह लेंगे और निकल जाएंगे। भाई आपकी हर बात का जो है आकलन होगा, हर बात की जो है बिल्कुल नए तरीके से तफ्तीश होगी। और वो कह रहे थे ना, ये बात भी सही है भैया कि पैनिक बटन जो दबा रहे हो, इससे कहीं किसी को फायदा नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा जिनसे मैंने बात न की हो। आपसे बात नहीं की मैंने। आप बताइए, आपको क्या लगता है? 2 तरह की बात आ गई। एक तरफ कह रहे हैं प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो देश हित में कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं अपना भी खर्चा तो कम करो।
सर बिल्कुल सही है। सिर्फ जो भी चेंजेस है वो सिर्फ आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मिनिस्टर्स को लागू करना चाहिए अपने ऊपर, अपने मिनिस्ट्री के अंदर। उसके बाद फिर वो आम जनता के मतलब उसके बाद वो आम जनता पे उनको आना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप लोग बताओ, आप लोग कुछ सोच रहे हो, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही बात है। अगर अगर वो जनता के लिए कुछ कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें खुद पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना। लेकिन ये भी बात है ना कि वो देश के तो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री है, उनको तो जाना पड़ेगा, उनको तो सब करना पड़ेगा। आप बताओ। जी, मैं अभी ये मानती हूँ कि हाँ, दोनों तरीके की चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री को और मिनिस्टर्स को खुद पे भी अप्लाई करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि उन लोगों का एक स्टैचर है, कुछ हर एक चीज़ वो अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं कर रहे। वो बहुत सारी चीज़ें हमारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कर रहे हैं, तो उसका भी बात है। क्या बात है भैया, देश के लिए आ रहे हैं, क्या कहना चाह रही थी आप, कुछ कहना है? प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पे वो अनबायस्ड तो नहीं हो सकते ना। तो पहले मिनिस्टर्स को पहले उनको खुद में लागू करना चाहिए, फिर ही आम जनता उससे दो धड़ा हो गया। एक तरफ जो लोग हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं पहले अप्लाई करें, अपने मंत्रियों पे करें, लेकिन दूसरे बच्चे कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री है ना तो उनको तो करना पड़ेगा, देश घूमना पड़ेगा। विकास सर आपके पास आऊंगा, लेकिन एक और मैं कुछ और लोगों से बात करूँ। आपके पास आ गया तो मैं इनके पास नहीं आया था। आप बताइए, आपने दोनों सबकी बात सुन ली। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, उसके पास 50 काम है, मंत्रिमंडल का काम है, बाकी मंत्रियों का काम है, तो वो तो करेंगे ना, उनका तो खर्चा रहेगा। पर देश का हिस्सा तो वो भी है ना। पैनिक बटन सिर्फ हमारे लिए थोड़ा है, वो पैनिक बटन तो उनके लिए भी है। तो हम भी कौन सा उन्हें बोल रहे हैं कि सब बंद ही कर दो, जैसे उन्होंने हमें कम करने के लिए बोला, खुद भी कम कर दे। बताओ जी, सहमत हो? मैं इससे सहमत हूँ कि उनको भी अप्लाई करना चाहिए। और एक और जो पॉइंट उन्होंने कहा था कि विदेशों में शादियाँ नहीं करनी चाहिए, तो अगर हमारे पास पैसा है तो हम घूम सकते हैं। अगर हमारी मर्ज़ी है, हमें कोई पसंद है तो हम वहाँ शादी कर सकते हैं। उन गृह मंत्री जो हैं उनके बेटे खुद विदेश में पढ़ते हैं, तो तब कोई सवाल नहीं खड़ा। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहाँ जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और ये भी तो है कि हमेशा हम कहते रहे कि सैर करना चाहिए, दुनिया भर में घूमना चाहिए, दुनिया भर में जाना चाहिए। ये बताओ आप, कुछ दिमाग में चल रहा है क्या? सर मेरे हिसाब से मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मोदी जी को अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि 10-10 गाड़ियाँ और पीछे सिक्योरिटी गार्ड की कोई जरूरत नहीं होती है। कैसे नहीं जरूरत है? ये जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है कि नहीं बताओ? जरूरत है प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी? सर वो तो ऑब्वियस है, जो हमारे देश को उठा रहा है उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। कितने लोग मारने के लिए पीछे घूमते रहे। है कि नहीं? सिक्योरिटी की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है सर। आप बताओ। जी सर ज़रूरत है। आप भी बता दो, जरूरत है? सर ज़रूरत है। चलो ठीक है, कुछ और से पूछ लेते हैं। हाँ, गाड़ियाँ ले लेके चलता है तो वो तो पीएम है, उन्हें तो उससे भी ज्यादा जरूरत है। जरूरत है सिक्योरिटी की जरूरत है। फिर मैं आ रहा हूँ, हाँ बताइए। सर जैसे नेपाल के पीएम, उन्होंने अपने पास से सारी सुरक्षा हटा दी है, पर वो पीएम नहीं है क्या? नेपाल के भी तो पीएम है, उन्होंने तो सारी सुरक्षा अपने पास से हटा दी है। ये तो इंडिया के पीएम है, ये तो लाखों की करोड़ों की सुरक्षा लेके पास डोलते हैं। चुनावों के टाइम पे ये कहते हो कि हम पे बहुत स्टॉक है, 4 साल का स्टॉक है, 3 साल का स्टॉक है, अब कहाँ गया आपका स्टॉक? भाई बात ये भी है ना। देखिए, अच्छा ये बताइए, आप लोग जरा हमको जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री ने जिस संदर्भ में कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि बंद कर दो, ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी कह रहे हैं भैया ये जो त्याग का ज्ञान है ना, वो आपकी नाकामी का सबूत है। अब इस पर सवाल कर लेते हैं कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ये बताइए राहुल गांधी, बताइए ठीक कह रहे हैं? सर मुझे तो उनकी कोई भी बात सही नहीं लगती, तो मैं तो इस पे कुछ नहीं बोलूंगी। सच में। और दूसरा, वो कुछ मुद्दों पे बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे वो बहुत सेंसलेस बात है। ज्ञान तो आप बेमतलब की बातों पे देते हैं, अच्छी बात कोई कर रहा है तो सहयोग भी दे लो। अपोजिशन का मतलब ये तो नहीं है कि हर बात पे कांटा ही लगाओगे। बजा दो भाई, ताली बजाओ। हाँ बताइए, राहुल बाबा कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? सर वो खुद ही इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। जो उनकी पार्टी खुद तेलंगाना में है, वहीं पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा है, तो वो खुद ये बात कैसे कह सकते हैं? रिसर्च है भाई, रिसर्च है। सर आप आ जाओ जरा। ये देखिए, अब 3 बातें आ गई हैं। 3 बातें इसलिए आ गई हैं, हमारे बच्चे हैं, नहीं आपने देखा होगा हाँ, कि ये अपना मत प्रकट कर रहे हैं। हाँ। ये किसी के पक्ष में नहीं है, विपक्ष में, ये निष्पक्ष है, निष्पक्ष पत्रकार पैदा हुआ। ताली बजा इसलिए निश्चित तौर पर, और बहुत बड़ी बात है। देखिए, पत्रकारिता का मूल सिद्धांत ही निष्पक्षता है। और ये जो बच्चे, जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो विविध तरीके की राय आ रही है, इससे पता लगता है कि सबकी अपनी निजी राय है, सबकी अपनी सोच। और पत्रकारिता के लिए तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि हमारे मन में जो हमें ठीक लगेगा हम वही बात करेंगे, नियम के हिसाब से बात करेंगे, किसी को खुश करने के लिए नहीं कहेंगे। हाँ, और देखिए, प्रधानमंत्री ने अपील की है। मैं कहता हूँ वो अपील एकदम से शानदार है, बहुत अच्छी है और लोगों को मानना चाहिए। ये इमोशनल अपील है। प्रधानमंत्री ने जब जब इमोशनल अपील की, जनता ने दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने कहा थाली बजाओ, थाली बजाया, कहा ताली बजाओ, ताली बजाया, जो भी दिए जलाओ, दिए जलाया। लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, इमोशनल अपील कर रहे हैं, एक
उनके पास प्लान होना चाहिए। पहले उन्हें कहना चाहिए था कि हमारे सारे मंत्री हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। मंत्री माइंड होता है, वो हैंड नहीं होता, ऑफिस नहीं जाएगा तो भी उसका काम चलेगा, वो घर से काम करेगा। अगर वो कहते हमारे सरकारी जितने भी अफसर हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वो कहते कि शादी का जो खर्चा है हमारे मंत्री सरकारी अफसरों में एक वो प्रतिबंध लगाते कि 20 ग्राम से ज़्यादा सोना नहीं खरीदेंगे। अगर इस तरह कोई कार्य योजना लेकर आते तो ये बात समझ में भी आती। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। बोलना चाहूँगा, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं और एक पत्रकार होने के नाते मैं किसी समर्थन किसी का विरोध नहीं कर सकता। सही बात की बात। आपको याद दिलाता हूं, आपने अभी एक नाम लिया था लाल बहादुर शास्त्री। देश में एक गेहूं आता था, उस गेहूं को इन बच्चों ने देखा नहीं है और आपने भी नहीं देखा हो, पूर्वजों सुना होगा। अमेरिका से गेहूं आता था, लाल रंग का होता था और वो जो बचता था गेहूं वहां पर वो समुद्र में बहा दिया जाता था क्योंकि जानवर भी उसको नहीं खाते थे। वो इंडिया आता था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हम एक टाइम का भोजन नहीं करेंगे लेकिन आत्मनिर्भर बनेंगे। तो खुद एक टाइम भूखे रहे, पूरा देश भूखा रहा और हरित क्रांति हुई। आज हम गेहूं बाहर भेजते हैं। क्या बात है। देखिए ये बात सही है। कई सवाल ऐसे उलझ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी कह रहे हैं उसके पीछे की मंशा ये है कि देश मजबूत बनेगा। देश जो अभी संकट के दौर से इसलिए गुजर रहा है क्योंकि हर मुझ में देखिए किस तरीके से पेट्रोलियम को लेकर के तनाव पूरे विश्व स्तर पर है। ऐसे में थोड़े संयमित रहना जरूरी है। लेकिन क्या इसकी शुरुआत सबसे पहले मंत्रियों से नहीं होनी चाहिए, खुद प्रधानमंत्री से नहीं होनी चाहिए? ये सवाल बच्चे उठा रहे हैं और ये सवाल वाजिब भी इसलिए लगता है क्योंकि अगर देखिए जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री का भी चर्चा हुई, उनकी भी चर्चा हुई, वो भी तो कह रहे हैं ना एक दिन उपवास रहना पड़ेगा। तो वो उपवास की जो प्रक्रिया है वो सारी चीजें हैं। लेकिन एक बार आप सबसे आखिरी दौर में बात करेंगे कि जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है क्या आप लोग उसका पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताइए। बिल्कुल करेंगे, पालन करें। हाँ बिल्कुल। ठीक, और लोगों से बात करेंगे, फटाफट करेंगे। सर ज़रूरी नहीं है कि सब करेंगे, कुछ नहीं भी कर सकते। जैसे आप अपनी बताइए। सर अपनी बता रही हूँ कि सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, उनके कुछ बातों से हूँ, कुछ बातों से नहीं हूँ। कौन सी बात? चलो इन पर इनके लिए ताली बजाओ भाई, इतना बढ़िया बात कर रही है, बताइए। सर जैसे पेट्रोल और ऑयलिंग का बात है तो उस पे तो मैं सहमत हूँ कि वो कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन शादी पे मैं नहीं हूँ क्योंकि शादी अपनी पसंद की जगह ही होगी। शादी जो होगी अपनी पसंद की जगह होगी। या व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए हर इंसान का कि उसको किससे शादी करनी है और अपने देश में करनी है या विदेश में करनी है। समझ है क्या इनसे? सर मुझे खर्चा बचाना चाहिए। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये नहीं कह रहे कि हमें कभी नहीं करना है, वो कह रहे कुछ समय के लिए जब तक ये व्यवस्था हमारी सही नहीं, जब कम खर्चे में करना है। हाँ जब स्टिल नहीं हो रहा तब तक हमको रोकना है उस चीज़ को। उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि सालों तक नहीं करनी है। खर्चे में हम विदेश में भी तो आप बताओ। हाँ मतलब करनी चाहिए, हमारा अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन होता है, हमें शादी कहीं भी कर सकते हैं। भाई खर्चे की बात हो रही, शादी की बात प्रधानमंत्री के थोड़े कह रहे हैं कि शादी नहीं करना है। शादी तो करने के लिए कह रहे हैं, शादी करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, पीछे भी कुछ बच्चे नहीं बात हो पाई है। आओ जरा इधर आओ। क्यों आप थोड़ा स्लो मतलब थक गई हैं आप खड़े खड़े? नो सर। बताइए आपके जहन में क्या चल रहा है? मुस्कुराहट? सर नहीं, मुझे तो मोदी जी की बात सही लग रही है। बड़ा सोचने के बाद क्या बोला इन्होंने कि मोदी जी की बात सही लग रही है। आप फिर बताइए। सर वो सोच तो अपने देश के बारे में रही है ना, हमारी करेंसी इतनी ज्यादा गिरती जा रही है, वो कोई नहीं सोचेगा, वो तो नहीं सोचना पड़ेगा ना। लोग नहीं सोच रहे हैं क्या? पता नहीं जाने उसका कहने का मतलब है इनका ये जाने, मुझे अपना पता है वो ये कहना चाह रही है। और भी कोई कुछ बोलेगा बता दे, फटाफट हाथ उठा दे। हाँ जी, वो मेरे प्रधानमंत्री है तो उनकी बात का मैं पूरी तरह से आदर करता हूं, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। इनके एमएलए एमपी जितने भी 4 इंजन की सरकारें हैं वो सब कॉन्वॉय में घूमती हैं और हम सबको बोला जाए कि आप पैदल घूमो, आप सब खर्चा कम करो, तो हिपोक्रेसी है, बस इतना। इस दौर में जब बात सारी होंगी तब मैं ये कहता हूँ कि देखिए लोकतंत्र है और देश सच में जिस दौर से गुजर रहा है उसमें समझना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ ऐसा कर सकते हैं जो देश हित में होना जरूरी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री की बात को लेकर के चर्चा छिड़ी हुई है। हालांकि विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो उनकी नाकामी का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इन सबके बीच जब हम इस युवा चेहरों के बीच आते हैं तो जो विविधता विचारों में आती है उससे एक उम्मीद की किरण जरूर जगती है। और ऐसा लगता है कि जो पत्रकारिता का भविष्य है वो बहुत ज़्यादा उज्जवल है, क्योंकि इन बच्चों से बात करके ये बात समझ में आती है कि भैया
ये जो है जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इनका विचार सामने आ रहा है, उससे साफ जाहिर है कि ये जब भी आगे जाएंगे, जहां भी जाएंगे, पत्रकारिता 100% करेंगे। और ये नई पीढ़ी है, झुकती नहीं है, रुकती नहीं है, किसी भी तरीके से अपने सवाल को लेकर के स्टैंड करती है। और इसी वजह से सबके विचार जो आए हैं वो इसी तरीके से आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि देश जिस मुहाने पर है, देश में संकट है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसका क्या संदेश है ये बच्चे समझ रहे हैं, देश भी समझ रहा है। और अगली बार फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा के मिलेंगे। तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।